तेरे कदूस नाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बात तूने बनी नौ इंसान को खल्क किया और उसकी हदों को मुकर्रर कर दिया जिनको वो अबूर नहीं कर सकता। आपके कलाम अक़दस के अंदर मरकूम है कि मुक़द्दसों की मौत तेरी नज़र में गिरां कदर है। और खुदा तू फरमाता है बनी आदम लौट आओ, क्योंकि जब खुदा तू चाहता है किसी को खुदा जवानी में, किसी को बचपन में, किसी को बुढ़ापे में खुदा तो अपने पास बुला लेता है। खुदा ये खुदा तेरा इलाही इंतज़ाम है। खुदा जब तक दाना मर नहीं जाता वो फल नहीं ला सकता। खुदा इसलिए ज़िंदगी पाने के लिए, अबदी ज़िंदगी पाने के लिए खुदा इस बदन का मरना ज़रूर है, क्योंकि खुदा आपके कलाम में लिखा हुआ है खुदा कि जब आप नरसिंगा फूकेंगे खुदा तो पहले वो जो मसीह में मोए वो जी उठेंगे। हम इसी उम्मीद के साथ खुदा अपने भाई को खुदा इस खाक के सुपुर्द करते हैं कि जब आप बादलों पर आएंगे और नरसिंगा फूंका जाएगा खुदा तो हमारा भाई सुनील आपके कदूस नाम के वसीले जी उठेगा, क्योंकि खुदम जो आप खुदम यीशु पर ईमान रखते हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। खुदा इस तदफीन के सारे मराहिल को खुदा तेरे पाक हाथों के सुपुर्द करते हैं और खुदा सुनील की सारी फैमिली के लिए आपकी हजूरी से तसल्ली और तशफ़ी की दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा आपके अलावा कोई तसल्ली नहीं दे सकता। अबदी तसल्ली और इत्मीनान आपके पास है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं खुदा हम सब इस गमज़दा घराने के लिए दुआ करते हैं खुदा कि खुदा इन्हें तसल्ली दे खुदा, ताकि खुदामद और ज़मीन पर रहते हुए खुदा तो हमें दाना दिल दे ताकि हम अपने दिनों को गिनें और हमें अपने दिन गिनना सिखा और हम परदेश के अयाम खुदा आपके कलाम के खौफ में गुजारें। मांगते हैं तेरे पाक अजीम और जलाली नाम में। देखेंगे कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ भाइयों हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ़ रहो, ताकि औरों की मानित जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसके साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो ज़िंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगी के साथ उतर आएगा और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो ज़िंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, इससे पेशतर कि हम इस बॉडी को सुपुर्द खाक करें, खाक के सुपुर्द करें, बाइबल मुक़द्दस यहाँ पर फरमाती है कि जो मसीह यीशु में होते हैं, मसीह यीशु में सोते हैं, बाइबल उनके मुतल्लिक़ फरमाती है कि वो जी उठेंगे। और ये एक बड़ी उम्मीद है जो मसीही लोगों के पास है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये भाई जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है, इस उम्मीद पर हम इसको इस खाक और राख के सुपुर्द कर रहे हैं कि जब खुदावंद आएगा और जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा तो खुदावंद हमारा खुदावंद है हमारे इस भाई को भी उठा खड़ा करेगा। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, खुदावंद मसीह में मरना और इसके बाहर मरना, इसमें बड़ा फ़र्क है। दो तरह की मौत है अगर आप गौर करें। और जो इंसान 2 दफ़ा जन्म लेगा वो 1 दफ़ा मरेगा, और जो 1 दफ़ा जन्म ले रहा है वो 2 दफ़ा मरेगा। डिपेंड हर इंसान पर है। अगर कोई मसीह यीशु में मर रहा है या इस जहान फ़ानी से कूच कर रहा है तो उसके लिए उम्मीद है कि वो जी उठेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर वो मसीह में सो रहा है तो पहले वो मसीह में उसने नया जन्म लिया है। और जब तक आप नया जन्म नहीं लेते, नए सिरे से पैदा नहीं होते, जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में कहा कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से जन्म ना ले वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। जाना तो बहुत आगे की बात है।
इसलिए अगर कोई मसीह में जन्म ले रहा है तो फिर वही जो है वो मसीह में सो रहा है। अगर मेरे घर के अंदर किसी ने जन्म लिया है तो मेरे नाम के साथ है। अगर मसीह के घर में जन्म लिया है, मसीह की हजूरी में जन्म लिया है, नए सिरे से जन्म लिया है, तो फिर आपका रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़ गया है। इसलिए अगर आप इस जहान फ़ानी से कूच कर भी जाएं तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि मैं उन्हें आखिरी दिन फिर उठा खड़ा करूँगा। लेकिन अगर हम दो जन्म लेंगे, एक नए सिरे से जन्म, एक ये जो हम सब लेते हैं, माँ के बातन से जन्म लेते हैं, एक ये जन्म है, और एक वो जन्म है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया। ये शख्स जो जहान फ़ानी से कूच कर गया, इसने तौबा की, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, नए सिरे से जन्म लिया। और हम इस उम्मीद पर इसको इस सुपुर्द कर रहे हैं इस खाक के कि जब खुदावंद आएगा और मुकर्रर फरिश्ता की ललकार होगी तो हमारा ये भाई जी उठेगा। आमीन। और मसीह में जो मुए हैं वो उनके पास ये उम्मीद है कि वो जी उठते हैं। लेकिन अगर कोई मसीह यस्सु से बाहर मुआ है, यानी जिसने मसीह यस्सु में जन्म ही नहीं लिया और वो मर जाता है, तो फिर आप हिसाब लगाएं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कलाम वो कहता है कि जो मसीह में मुए हैं वो जी उठेंगे। तो अगर हमने एक जिस्मानी पैदाइश ली है अपनी माँ के बातन से, तो फिर हम अगर दूसरी पैदाइश नहीं लेते, नए सिरे से जन्म नहीं लेते, तो फिर दो मौतें हैं। एक तो वो ये जो हमारा भाई यहाँ पर जा रहा है, और एक वो है जो आग और गंधक की झील में फेंका जाएगा। अब डिपेंड इंसान पर करता है, वो दो दफ़ा मरना चाहता है या फिर एक ही दफ़ा जो है जाना चाहता है। अगर हम नए सिरे से जन्म लेंगे, खुदावंद यीशु मसीह में पैदा होंगे, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द करेंगे, तो फिर हम पर एक मौत लागू होगी और वो ये है। उसके बाद दूसरी मौत जो है फिर हम पर लागू ना होगी। इसलिए जो मसीह में मुए हैं, जो मसीह में मर रहे हैं, मसीह में जान दे रहे हैं, मसीह में सो रहे हैं, उनके लिए उम्मीद है कि खुदावंद आएगा और जब नरसिंगा और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ आएगी तो वो जी उठेंगे। और बाइबल कहती है वो हवा में उठकर बादलों पर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। आमीन। तो हम इस उम्मीद पर अपने इस प्यारे भाई की बॉडी को, इस बदन को इस मिट्टी के सुपुर्द करेंगे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस पैदाइश की किताब 3 बाब में लिखा हुआ है, खुदावंद ने आदम से कहा, ऐ आदम तू खाक है, तू मिट्टी है, तू खाक में से लिया गया और फिर तू खाक में लौट जाएगा। आए हम दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, तदफीन के सारे मरने के लिए दुआ मांगे। खुदा के अजीम खादम पास इकबाल साहब हैं, उनके साथ मिलकर हम ये दुआ मांगते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़ाज, कायनात के बादशाह, इंसान को बनाने वाले खुदावंद, हम तेरे कदमों में झुकते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तू ही कादर मुतलिक है और तू ही ने खुदावंद तमाम इंतज़ामात को किया। खुदावंद हम तेरे ही हजूर में सरबसजूद हैं। खुदावंद आसमानी बाप, भाई सुनील की तमाम ज़िंदगी के अयाम के लिए जब तक खुदावंद तूने अपने बंदा की ज़िंदगी उम्र की मियाद रखी, खुदावंद तेरा बंदा इस धरती पर खुदावंद जीती जान रहा। लेकिन जब ए खुदावंद उसका मुकर्रा वक्त आ गया और खुदावंद तूने उसकी रूह को अपने पास बुला लिया, तो ए खुदावंद आसमानी बाप, अब जब के हम अपने प्यारे भाई के जस्ते खाकी को सुपुर्दे खाक करते हैं, तो खुदावंद जैसा तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद इस उम्मीद पर खुदावंद सुपुर्दे खाक करते हैं कि खुदावंद जब तू रोज़े आखिर बादलों पर आएगा तो खुदावंद हमारा भाई भी जी उठेगा और हम सब इकट्ठे हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करेंगे और तेरे साथ चलेंगे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी पाक हजूरी में हाजरीन के लिए भी बड़ी कसरत की खुदावंद ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं। खुदावंद जिस तरह से तेरे खादम ने पेश किया कि वो मुर्दे खुदावंद जो मसीह में सोते हैं वो जी उठेंगे, सब मुर्दे नहीं। खुदावंद आसमानी बाप, बख्श दे कि जितने खुदावंद हाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने तेरी मुकद्दस आवाज़ सुनी है, खुदावंद ये नया जन्म हासिल कर जाएं और खुदावंद अबदी मौत से, अबदी हलाकत से बच जाएं खुदावंद, ताकि इन पर सज़ा का हुक्म ही ना रहे। खुदावंद इनके लिए ज़िंदगी और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद यीशु के नाम में तदफीन के बाकी मराहल में भी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। खुदावंद तेरे ममसू के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और खुदावंद सोगवारान
ख़ानदान के लिए तसल्ली और तशफ़ी की दुआ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उठाएंगे और बाकी मगरे को हम इसी से दुआ मांगे, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के खादम पास्टर शमन मुदुक साहब के साथ मिलकर हम दुआ मांगते हैं। कदूस कदूस रब्बुल फाज आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तूने दिया तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक हो। खुदावन अपने इस भाई को जिस्म को इस उम्मीद पर खुदावन इस खाक को स्पुर्द करते हैं कि जब तू आएगा और नरसिंगा फूकेगा तो सब लोग जी उठेंगे और वो भी जी उठेगा। खुदावंद और हम सब जो बाकी हैं उन सब को भी अपने दिन गिनना सिखा, ताकि इस ज़मीन पर दयानतदारी ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इंसान की आखिरी मंजिल यही है और उसके बाद हमारे बदन का इख्तिताम है और उसके बाद रूह का हिसाब है। खुदावन हमें अपनी रूहों के लिए मेहनत और स्ट्रगल करना सीखा। खुदावंद गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली और तशफ़ी दे और अपने रहम को और अपने करम को नाज़िल फरमा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करना चाहता हूँ, बेशतर इसके कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चर्ख टूट जाए और खाक खाक से जा मिले जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से मैं दुआ मांगते हैं। आसमानी बाप, खुदा यीशु के नाम से तेरे हजूर एक बार फिर सरनगू होते हैं और शुक्रगुजारी पेश करते हैं सारे इलाही इंतज़ामात के लिए खुदा जो तूने बनी नो इंसान के लिए ठहरा रखे हैं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है। खुदा हम इस बात पर यकीन करते हैं कि तेरे कलाम में बनी नो इंसान की हदों को ठहरा दिया है और हमारे प्यारे भाई सुनील यकूब की हदें यहीं तक थी खुदावन, अब तूने उसे अपने पास बुला लिया है और खुदावन इस मुसीबत की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में तमाम अज़ीज़ क़ारब के लिए, इस गमज़दा घराने के लिए तेरे हुज़ूर से तसल्ली और तशफ़ी चाहते हैं और शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदावंद तदफीन के सारे महल्ले में तू हमारे साथ रहा और खुदावंद तूने अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से बरकत दी। अब जब तेरे लोग वापस पलटते हैं तो तू हमारे साथ होना और हमारे सारे सफ़र को मुबारक करना और इस गमज़दा घराने को तसल्ली और तशफ़ी अता करना। खुदावंद हम इस बॉडी को इस उम्मीद पर इस मिट्टी के सुपुर्द करके जा रहे हैं कि जब तू आएगा और नरसिंगा फूंका जाएगा और खुदावंद हमारा ये भाई भी जी उठेगा और हम सब बादलों पर तेरा इस्तक़बाल करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांग लेते हैं। वही दुआ मांगेंगे जो खुदावंद ने सिखाई है। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज़ हमें माफ़ कर। आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और रफ़ाकत दुनिया के तमाम मुक़द्दसीनों के साथ और ख़ास तौर पर इस गमज़दा घराने के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।